नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दे दी जाती है, लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक सुप्रीम कोर्ट में चक्कर ही लगा रहे हैं, इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं सकी। 1 जून के बाद उन्हें अगर बेल मिल भी जाती है तो इसका कोई भी राजनीतिक तौर पर या लोकतांत्रिक तौर पर हेमंत सोरेन को फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि हेमंत सोरेन के केस से जस्टिस खन्ना आउट हो चुके हैं। दरअसल अब हेमंत सोरेन के केस को वेकेशन बेंच के पास भेज दिया गया है और इस बेंच में जस्टिस खन्ना नहीं है। जस्टिस खन्ना के सहयोगी जस्टिस दीपांकर दत्ता जरूर हैं, लेकिन अब जस्टिस दीपांकर दत्ता के साथ कोई और जस्टिस आ गए हैं जिनका नाम सतीश चंद्र शर्मा है। अब ये दोनों मिलकर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने जा रहे हैं 21 मई को, यानी कि मंगलवार को। आपको बता दें कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। इससे पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। चीफ जस्टिस रहने के दौरान उन्होंने दिल्ली में एमसीडी पर कई बड़े आदेश भी पारित किए थे, बेबाक और कड़क फैसले भी लिए थे। जब सुप्रीम कोर्ट में जज बने तो उन्होंने तमिलनाडु के मिनिस्टर की पत्नी को भी एक बड़े केस में राहत दी थी। ऐसे में इनके फैसले थोड़े अनोखे जरूर होते हैं, तो अब आप कुछ उम्मीद कर सकते। अब यहां से उम्मीद यह जताई जा रही है कि कम से कम 2 चरणों के जो मतदान बच रहे हैं उसमें हेमंत सोरेन को मौका मिल जाए कि अपनी पार्टी के लिए वो ताकत झोंक सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ईडी ने अब फिर से एक हलफनामा दायर किया है और यह हलफनामा 285 पन्नों की है और इसमें जो ईडी दलीलें दे रही है वो उनके चिढ़ खुन्नस को भी दर्शाती है। ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, हम हेमंत सोरेन की जमानत होने नहीं देंगे, कसम खाए बैठे हैं। ना जाने कितनी बड़ी लूट खसोट हेमंत सोरेन ने कर ली है और कितनी बड़ी लूट खसोट हेमंत सोरेन कर लेंगे। ईडी वाले इस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक जनसेवक को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस केस में कपिल सिब्बल ने खुलकर कहा है कि हेमंत सोरेन के नाम पर तो ना वो जमीन है ना कोई मामला बनता है, फिर उन्हें इस तरीके से सबूत गढ़ कर फंसाने का मामला ही क्या है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वो बहस करना चाहते हैं, लेकिन तारीख पर तारीख दे दी जाती है। आज भी जब बेंच बैठी तो आज तक जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता थे, लेकिन उन्होंने ईडी के हलफनामे के साथ ही कह दिया कि हम इस केस में अब सुनवाई नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है, और उन्होंने तुरंत इस केस को वेकेशन बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया। और फिर वेकेशन बेंच में दीपांकर दत्ता तो आ गए, साथ में सतीश चंद्र शर्मा भी आए हैं। यहां से क्या उम्मीद जताई जाए? ईडी के 285 पन्नों के हलफनामे का क्या असर होगा? क्या ऐसी बातें ईडी ने दोहराई हैं या फिर नई बातें ऐड की हैं? वो आपको इस रिपोर्ट में देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जानकारी क्या दी गई है। लाइव हिंदुस्तान ने इस मामले में रिपोर्ट प्रकाशित की है। कहा जा रहा है हेमंत सोरेन ने प्रॉपर्टी पर किया कब्जा, स्टेट मशीनरी का गलत यूज कर रहे, कोर्ट में ईडी ने हलफनामे में यह बातें कही है। पूरी रिपोर्ट अभी आपको दिखाते हैं कि ईडी कितनी चालाकी करती है। अब यह क्या इशारा है, क्या कोशिश यही है कि हेमंत सोरेन को 2025 तक चुनाव से दूर रखा जाए, तब तक झारखंड के भी चुनाव निपट जाएंगे। केजरीवाल को भी 1 जून के बाद चाहते हैं कि ये सलाखों के पीछे फिर से चले जाएं, ताकि दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले होंगे उसमें भी केजरीवाल जो है अपनी भूमिका अदा नहीं कर सके। पूरी कोशिश यही है। चलिए ईडी के हलफनामे को समझने के लिए इस रिपोर्ट को हम आपके सामने रखते हैं। कहा जा रहा है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए जमानत की विशेष गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध करते हुए कई बड़े दावे किए। ईडी ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन राज्य की मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब
जहां ईडी ने अपना खेल दिखाना शुरू किया है। जैसे केजरीवाल केस में ना उन्हें कोई तथ्य सबूत मिल पा रहे हैं, ना ही हेमंत सोरेन केस में कोई भी सबूत वो पेश कर पाए हैं। इसके बावजूद ईडी विरोध पर विरोध करने के लिए अब यह दलीलें दे रहे हैं कि एक पावरफुल नेता है, बाहर रहेंगे तो तमाम सबूतों से छेड़छाड़ कर देंगे। अरे भाई, सबूत आप लेकर आए क्यों नहीं? आपको तो सालों साल लगते हैं। मजाक बना कर रखा है पूरे सिस्टम का। जरा देखिए हिंदुस्तान ने क्या कहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एक राजनेता किसी सामान्य नागरिक से ऊपर उठकर विशेष स्टेटस की मांग नहीं कर सकता। अगर हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत दी जाती है तब सभी जेल में बंद राजनेता इसी तरह से जमानत के लिए दावा करेंगे। अदालत में जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाश प्राप्त बेंच सोरेन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। दीपांकर दत्ता के साथ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। देखना यह होगा कि इनके तेवर क्या होते हैं, इनके सोचने का नजरिया, इनके जज करने का अंदाज वो क्या कहलाता है, वो ईडी को किस नजरिए से देखेंगे, यह जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में लोग अब जजों को भी जज करते हैं, क्योंकि जज अब अगर जस्टिस करते हैं, फैसला देते हैं, तो उनके फैसले का आकलन होता है, लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। जैसे कि जस्टिस खन्ना को लेकर सबके मन में यही सवाल रहता है कि अगर उनके पास मामला है तो लटकेगा, फैसला आने में देर होगी, खारिज होगी, या कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो राहत भी मिल जाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल के मामले में जस्टिस खन्ना ने मन बना लिया था कि ईडी के लाख दलीलें आए, राहत तो देंगे, और वो उन्होंने राहत देकर दिखा दिया है। लेकिन हेमंत सोरेन के केस में वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, यह समझ से परे था। अब देखिए ईडी की दलीलें आगे क्या है। स्पेशल ट्रीटमेंट देना सही नहीं। ईडी फिर से यही हलफनामे में बात कह रही है। ईडी ने अदालत से कहा कि देश में पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। जांच एजेंसी ने आगे कहा कि अगर सोरेन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो फिर किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और उसे न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। लेकिन अब ईडी वाले सुप्रीम कोर्ट में नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप नेता को अगर जमानत देंगे तो बाद में हम नेता को गिरफ्तार ही कैसे करें। लेकिन ढंग के सबूत रहे तब तो गिरफ्तार कीजिए साहब। इस तरीके से चुनावी रंजिश में, सत्ता के प्रतिशोध में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस कार्रवाई पर सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे। सोरेन के याचिका के काउंटर पर जो हलफनामा 285 पन्ने की दायर हुई है, ईडी यही सब बातें उसमें दोहरा रही। यहाँ देखिए आगे क्या कहा गया है कि सोरेन की याचिका के खिलाफ काउंटर हलफनामे में ईडी ने कहा है कि याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन की तरफ से स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल कर जांच को भटकाने की सक्रिय कोशिश की जा रही है। आगे जांच एजेंसी ने कहा है कि जो मटेरियल रिकॉर्ड में मौजूद है उससे यह पता चल रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इस प्रॉपर्टी को कब्जाने में शामिल रहे हैं जो अपराध से अवैध कमाई है। अब इस मामले में वो क्या सबूत गढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हेमंत सोरेन के नाम पर वो प्रॉपर्टी तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ी है और पहले भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ईडी को बस यह लगता है कि उस एड्रेस पर फ्रिज खरीदा गया था, तो उस एड्रेस पर जो व्यक्ति रहता था उसका कनेक्शन हेमंत सोरेन से था, जो है परोक्ष रूप से हेमंत सोरेन ही इस जमीन की देखरेख में थे, उनके ही पास पैसा जाता था। तमाम तरीके की बातें, व्हाट्सएप चैट, इस तरीके से केस को घुमा रहे हैं। लेकिन तथ्यात्मक तौर पर कपिल सिब्बल का कहना है कि ईडी के पास कुछ भी नहीं है, वो बस सबूत गढ़ने की कोशिश में है कि किसी भी तरह हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे रखा जाए। तभी तो तमाम अदालतों से उन्हें चक्कर लगवाने पड़ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीधे कपिल सिब्बल गए थे तो उन्हें कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाओ, और हाई कोर्ट ने इनकी जो याचिका थी, ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, उस पर सुनवाई तो हाई कोर्ट ने कर ली, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया, फैसला सुना ही नहीं रहे थे। फरवरी से टलते टलते 3 मई को जाकर इन्होंने फैसला करने का मन बनाया, वो भी तब जब कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से शिकायत कर डाली, और उस शिकायत का असर यह हुआ कि आनन फानन में याचिका खारिज कर दी गई, और फिर अब सुप्रीम कोर्ट में चक्कर पर चक्कर लग रहे हैं, वेकेशन शुरू कर दिए गए ताकि हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिल पाए। ये इस तरीके से खेल कर रहे हैं।
लेकिन खेल करने वाले कब तक खेल करेंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से बाहर निकले हैं, ईडी को ऐसी मिर्ची लगी है, ऐसी बेचैनी बढ़ी है कि वो अब आम आदमी पार्टी को ही आरोपित कर गए। अब इसमें अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी 7 करोड़ रुपए फॉरेन फंडिंग, तमाम तरीके की दलीलें पेश करके चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल कम से कम विधानसभा चुनाव तक बाहर नहीं आए। आम आदमी पार्टी को कैसे बर्बाद कर दिया जाए, इसकी जुगत में सत्ता से लेकर जांच एजेंसी तक लगी हुई मालूम पड़ती है। अगर बात यहां हेमंत सोरेन की करें तो ईडी ने अपने हलफनामे में आगे क्या कहा है, जरा वो देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है, ईडी ने 285 पन्नों के हलफनामे में कहा है कि देश में कई राजनेता न्यायिक हिरासत में हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि किसी याचिकाकर्ता को विशेष ट्रीटमेंट दिया जाए। जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और आपराधिक गतिविधि में शामिल रहे हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने की कोई वजह नहीं है। लेकिन क्या कोर्ट ईडी की बातों को मानेगा? यही बातें तो वो अरविंद केजरीवाल के मामले में दोहराते रहे। तो जस्टिस खन्ना ने पूछ दिया था कि अरविंद केजरीवाल को आपने गिरफ्तार करने में ये 2 साल का समय कैसे लगा दिया, इतना वक्त कैसे लगता है, और आपके पास 2 साल तक कोई सबूत क्यों नहीं मिला? ये तो आपकी जज एजेंसी का यह नाकारापन है कि आप इस मामले में या तो खेल कर रहे हैं या तो आपके पास कुछ है नहीं, आपने मजाक बनाकर रखा है। लेकिन ईडी है, ईडी को जो आदेश है, आदेश का पालन करना है। राहुल नवीन की अध्यक्षता में ईडी और भी खतरनाक होती मालूम पड़ती। कमाल लगता है कि ईडी के दम पर ये कितना खुश होंगे और कितना विपक्ष की ताकतों को कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे। अब यह देखना होगा कि जस्टिस खन्ना के इस केस से आउट होने के बाद हेमंत सोरेन को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वेकेशन बेंच कोई राहत देती है, यह सब देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल है और ईडी के इस मनमानेपन पर एक हथौड़ा और चलने की जरूरत है, ताकि यहां पर न्याय व्यवस्था से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमराने से बच जाए। तो देखिए, इंतजार कीजिए कल क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।